नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। राजस्थान अध्ययन की आरबीएससी की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हम एक महत्वपूर्ण फैक्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस फैक्ट सीरीज के अंदर जो है इम्पोर्टेंट टू एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महानाकुंभा की रचना नहीं है? इनमें से जैसे कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश है। इसमें से कलानिधि हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर आता है आपका महानाकुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ये आपके 5 भागों में विभक्त है और ये एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है आपका। इसके पार्ट्स पूछे थे आपके, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये याद रखना है इसको ना। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? ये आपके जो 7th क्लास जो है, 7th क्लास के अंदर जो आरबीसी बोर्ड की जो बुक्स लगती है, उस बुक्स के अंदर जो है आपका चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे फैक्ट। इसके साथ में ये आपकी मालवा और गुजरात होता है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के भेजा था? 3 बार भेजा था। और यही शाहबाज और शम्स खां, और ये जो है अभी आपकी आरपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी ग्रेड 1 की, इसके अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपका। 1980 के अंदर अभियान में अकबर के द्वारा कौन सा वो व्यक्ति था जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास में भेजा गया था? ये 80 वाली डेट दे के पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध के अंदर परास्त किया था? ये आपका बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। खातौली का युद्ध था आपका, जिसके अंदर इसको रिपीट किया। नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान का कौन सी राजधानी, राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? एकलिंग जी ऊपर मेवाड़ है। बप्पा रावल वाले ये नहीं, ये शासक जो थे बप्पा रावल वाला शासक था, ये थे। और ये एकलिंग जी को ही रियल शासक एकलिंग जी को मानते थे, और ये अपने आप को क्या मानते थे बेटा? दीवान मानते थे। ये मेवाड़ के जो शासक थे वो रियल शासक जो है वो एकलिंग जी को ही मानते थे, और अपने को जो है वो एकलिंग जी के दीवान माना करते थे। ये इनके ऊपर याद रखना है। और बप्पा रावल जो है हरित ऋषि की जो गायें चलाते थे, और वो उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया था आपको मेवाड़ के अंदर जो है आपका हज़ारों सालों तक शासक रहेगा और आपको कोई नहीं रहने वाला है। इस प्रकार से जो है बप्पा रावल ने जो है मेवाड़ के अंदर जो है अपना शासन स्थापित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है आपको निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो ये ईडर जोधपुर और डूंगरपुर जालौर वाला, इन चारों में से कौन सा था? तो ये जोधपुर वाला था आपका। समझ गए बात को? पन्नादार ने जीवन किसका बताया था? ये उदय सिंह का था ये आपका। ठीक है। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? ये थी राणा रतन सिंह की थी। चित्तौड़ दुर्ग था आपका। कौन सा दुर्ग था? चित्तौड़ दुर्ग वाला था। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर था। और रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी वाला जो आपका युद्ध होता है इसके अंदर, और 1303 के अंदर ये युद्ध होता है। कब होता है? 1303 के अंदर युद्ध होता है। और ये युद्ध जो है राजस्थान का प्रथम तो जो है अग्निजोर माना जाता है इसको, और राजस्थान का प्रथम जलजोर जो है वो 1301 वाला माना जाता है। 1301 के अंदर जो है ये होता है आपका। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपका था मेवाड़ में किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो वो था आपका मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम? अमर सिंह थे आपके। ये इतने फैक्ट है जो कि है, और सारे के सारे जो है एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज लेके हम उपस्थित हैं। अपन लगभग कोशिश रहेगी कि ये आरबीसी जो है, आरबीसी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, इसकी जो ये सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर ठीक समय अनुकूल रहा और तो अपन जो है चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर एंड तक, और क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की आरबीसी बुक के जो सारे चैप्टर हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट इन्हीं सीरीज़ के माध्यम से करवा दूँ। ओके, थैंक यू।